हाय फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं मेजरमेंट्स के बारे में। हम किस तरीके से अपने वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं। बाय मेजर वी मीन कि हम उसको अपने एनालिसिस में किस तरीके से वेट करेंगे। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। लेट्स से दैट हम लोगों की सैलरी मेजर करना चाहते हैं। ओके, नाउ जब हम लोगों की सैलरी मेजर करते हैं तो हम अपने रिस्पोंडेंट से पूछेंगे कि आपकी सैलरीज क्या हैं। तो लेट्स से हमारे पास 5 रिस्पोंडेंट्स हैं। मेरा पहला रिस्पोंडेंट, ये दूसरा रिस्पोंडेंट, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। जैसे मेरे पास 5 लोग हैं जिनकी मुझे सैलरी पता करनी है। नाउ सैलरी पता करनी है तो सैलरी मैंने उनसे पूछी और उन्होंने मुझे बताई कि मेरी सैलरी इस वक्त, लेट्स से एक फिगर है कुछ। जो पहला रिस्पोंडेंट है उसने कहा मेरी सैलरी है, इट्स से 25,000। ओके, दूसरे इंडिविजुअल ने मुझसे कहा कि मेरी सैलरी है, लेट्स से 35,000। ओके, थर्ड इंडिविजुअल है, उसने मुझसे कहा मेरी सैलरी लेट्स से 20,000। ओके, एंड फोर्थ ने मुझसे कहा कि मेरी सैलरी से 15,000 की सैलरी है मेरी। एंड फिफ्थ एम्प्लॉय ने मुझसे कहा मेरी सैलरी 20,000 है। ओके, तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास 5 लोगों की सैलरीज आ गई और वो हमने नोट डाउन कर दी। तो ये हमारी सैलरी हो गई। नाउ एज अ रिसर्चर ये मेरे ऊपर है कि मैं किस तरीके से सैलरी अपने रिसर्च में लूँ। ओके, आई कैन टेक इट लाइक दिस। जैसे जैसे मेरे जो रिस्पोंडेंट ने जो सैलरी मुझे बताई वो मैंने नोट डाउन कर दी, राइट। तो अगर मैं इस तरीके से इसको नोट डाउन करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है जो डेटा मेरे पास है वो एक तरह से कंटिन्यूस है। दिस इज कंटिन्यूस। ओके, और इसी को हम कहते हैं मेट्रिक। ओके, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने रिसर्च में एक बाउंडेशन लगा दूं कि अगर जिसकी सैलरी 0 से लेकर 20,000 के बीच में है उसको मैं कहूँगा 1। मैं 2 कहूँगा उन लोगों को जिनकी सैलरी लेट्स से 20,001 रुपीज़ से लेकर लेट्स से 40,000 के बीच में है, तो वो होंगे मेरे लिए 2, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। थर्ड को मैं कह सकता हूँ 40,001 एंड ग्रेटर देन। तो जिनकी भी सैलरी 40,001 से ग्रेटर देन होगी उनको मैं 3 कहूँगा। जिनकी 20 और 40 के बीच में है उनको मैं 2 कहूँगा, और जिनकी 0 से 20 के बीच में है उनको 1 कहूँगा, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये डिपेंड करता है एक रिसर्चर के ऊपर, वो किस तरीके से अपनी डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में एक तरह से इंक्लूड करना चाहता है, राइट। तो लेट्स से अगर मैंने ये वाला कोई ऑप्शन लिया जो मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ओके, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो जो सबसे पहला रिस्पोंडेंट है इसका 25,000 जिसकी सैलरी है, आप मुझे बताओ ये कहाँ जाएगी। ऑब्वियसली बात है ये सेकंड में जा रही है क्योंकि ये 25,000 जिसकी सैलरी है, और मैंने कह रखा है कि 21 से लेकर मतलब 20,001 से लेकर 40 के बीच में 2 में जाएगा, राइट। तो इसको मैं 2 कोट कर दूंगा, तो मुझे पता है 2 का मतलब ये हुआ, राइट। फिर थर्ड जो ये सेकंड वाला है 35,000, ये भी किस में जाएगी, ये भी ऑब्वियसली बात है 2 में ही जाएगी। थर्ड वाली 20,000 है तो ये 1 में चली जाएगी ये वाली, राइट। एंड फोर्थ 15,000 है, ये भी 1 में चली जाएगी, राइट। एंड व्हाट अबाउट द फिफ्थ भी 1 में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपना कोड कर रखा है इसको 22111। ओके ना, अब ये वाली कोडिंग कौन सी हुई, अगर मैं इस टाइप का कुछ कोड कर रहा हूँ अपने रिसर्च में तो ऑब्वियस सी बात है नाउ दिस इज नॉट कंटिन्यूस, दिस डेटा इज नॉट कंटिन्यूस। जो यहाँ था, जो इस वक्त था, ये डेटा अब कंटिन्यूस नहीं रहा। दिस विल बिकम समथिंग विच वी कॉल्ड एज नॉन मेट्रिक। ओके, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है, इसमें कैटेगरीज हैं। और कैटेगरीज क्या क्या हैं, कैटेगरीज हैं 1, 2 और 3 की कैटेगरी है। 1 मतलब 0, 2 मतलब समथिंग एंड 3 मतलब समथिंग। तो दिस बिकम्स कैटेगोरिकल वेरिएबल। ओके, तो दिस विल बिकम
कैटेगरीज जिसको हम कहेंगे कैटेगोरिकल, और इस वाले अगर हम इस तरीके से डेटा ले रहे हैं अपना, देन दिस विल बिकम नॉन कैटेगोरिकल, इसको हम कहेंगे मेट्रिक. दिस विल बी मेट्रिक, नाउ दिस बिकम्स नॉन मेट्रिक. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर, वो किस तरीके से अपने वेरिएबल को इनपुट करना चाहता है. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, एंड इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज गिव मी अ लाइक, subscribe to my channel, and try to spread this channel to as many students, as many people as possible, so that they can benefit from these videos. Okay, so we'll see you in the next lecture. Thank you.